आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान देने वाले डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 64,180 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत बुनियादी ढांचा मिशन का शुभारंभ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप का दूसरा चरण हुआ शुरू। युवा और प्रतिभाशाली लोगों को मिलेंगे कौशल विकास के अवसर। प्रख्यात अभिनेता रजनीकांत प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित। मनोज वाजपेयी और कंगना रनौत को भी मिले राष्ट्रीय पुरस्कार। और T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम शारजाह में अफगानिस्तान का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत बुनियादी ढांचा मिशन का शुभारंभ किया। इस परियोजना की कुल लागत 64,180 करोड़ रुपए है। परियोजना की शुरुआत करने के बाद वाराणसी के मेहंदीगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मिशन देश में सस्ती, सुलभ और समग्र देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए काम करेगा। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के 3 बड़े पहलू हैं। पहला, डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट के लिए विस्तृत सुविधाओं के निर्माण से जुड़ा है। इसके तहत गांवों और शहरों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां बीमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने की सुविधा होगी। इन सेंटरों में फ्री मेडिकल कंसल्टेशन, फ्री टेस्ट, फ्री दवा, ऐसी सुविधाएं भी मिलेगी। केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य अगले 6 सालों के लिए देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में अंतर की खाई को पाटना है। इस योजना के तहत 5 लाख से अधिक आबादी वाले देश के सभी जिलों में ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में विशेष देखभाल सेवाएं उपलब्ध होंगी। योजना का लक्ष्य प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क विकसित कर रोग निगरानी प्रणाली का निर्माण करना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इंदौर से वर्चुअल तौर पर जुड़े और मिशन प्रारंभ करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। गुना और धार सहित कई जिलों में भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे युवा और प्रतिभाशाली लोगों में कौशल विकास के लिए बुनियादी स्तर पर योगदान करने के अवसर मिल सकेंगे। 2 साल की इस फेलोशिप में भागीदार के रूप में भारतीय प्रबंधन संस्थान कक्षा सत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आर्थिक उत्पादन बढ़ाने और आजीविका को प्रोत्साहित करने में बाधाओं की पहचान करेगा। डाक विभाग द्वारा कल से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ ग्रहण दिलाई जाएगी। बैतूल के मुख्य डाकघर के पोस्ट मास्टर विनोद विश्वकर्मा ने बताया कि इस दौरान पोस्ट ऑफिस की डाक में हमारा लक्ष्य स्वतंत्र भारत, सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता स्लोगन की मुहर लगाई जाएगी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत वर्कशॉप, निबंध लेखन प्रतियोगिता, सतर्कता जागरूकता रैली, रंगोली प्रतियोगिता और स्कूली बच्चों को डाकघर दिखाना जैसी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जबलपुर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का 60वां स्थापना दिवस 29वीं वाहिनी के जमतरा कैंप में मनाया गया। इस मौके पर परेड की सलामी उपसेनानी और कमान अधिकारी शिव स्वरूप साहू ने ली। कार्यक्रम में विभिन्न पदकों से सम्मानित जवानों और अधिकारियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान ये बताया गया कि 29वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस जबलपुर बल स्तर पर सर्वोत्तम स्वच्छ वाहिनी के रूप में चयनित हुई है। उधर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जबलपुर बल के सेनानी समर बहादुर सिंह को सम्मानित किया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। प्रख्यात अभिनेता सुपरस्टार रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी मलयालम फिल्म मरक्कर अरबी कांदिलिते सिंघम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का और संजय पूरन सिंह चौहान को हिंदी फिल्म 72 हुरैन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया गया। अभिनेता मनोज वाजपेयी को हिंदी फिल्म भोसले और धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। कंगना रनौत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भिंड जिले की उमरी विद्युत वितरण केंद्र के कोकसिंह का पूरा नहर के पास गत रात्रि एक बैलगाड़ी में सवार 5 लोगों को करंट लग गया। इस दुर्घटना में एक पुरुष, एक महिला और एक लड़की की मौत हो गई। पन्ना जिले के अमानगंज में नाबालिग बच्ची से कथित दुष्कर्म की अफवाह के बाद 2 गुटों में पथराव और आगजनी से उत्पन्न हुई स्थिति अब नियंत्रण में है। T20 विश्व कप में आज शाम शारजाह में अफगानिस्तान का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। अफगानिस्तान आईसीसी T20 विश्व कप का अपना पहला मैच खेलेगा। स्कॉटलैंड ने अपने ग्रुप स्टेज टेबल में शीर्ष पर रहने के बाद सुपर 12 स्टेज के लिए क्वालीफाई कर लिया है। उसने अपने तीनों मैच जीते हैं। आकाशवाणी से विश्व कप मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर बालक इंटर अकादमी नेशनल चैंपियनशिप 2021 में शानदार प्रदर्शन कर मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी ने अंतिम 4 में जगह बना ली है। कल मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी और राउंड ग्लास पंजाब के बीच सेमीफाइनल मुकाबला होगा। समाचार संक्षेप में। भोपाल जिले के विकासखंड फंदा की ग्राम पंचायत निपानिया सूखा को आनंद ग्राम के रूप में चिन्हित किया गया है। सीहोर जिले में कल 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। शिवपुरी जिले में किसानों को डीएपी, एनपीके, यूरिया और एसएसपी उर्वरकों का वितरण किया जा रहा है। देवास जिले में अब तक कोविड रोधी वैक्सीन के 14,66,000 से अधिक डोज लगाए गए हैं। निवाड़ी कलेक्टर ने आज संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और खाद वितरण केंद्रों का निरीक्षण किया। शहडोल जिले में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए इस साल 27,092 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। जबलपुर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय 27 और 28 अक्टूबर को आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इंदौर में जिला प्रशासन ने आज 10 करोड़ से अधिक की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर जमीन मुक्त कराई। बैतूल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल जिला अस्पताल में पुरुष नसबंदी सेवा प्रदायगी दिवस का आयोजन किया जाएगा और खंडवा लोकसभा उपनिर्वाचन के लिए नियुक्त मतदान दलों की महिला सदस्यों को कल विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।